हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है एसबीआई क्लर्क 2024-25 का जो मेंस वाला एग्जाम का डेट था वो नहीं आया था, बट अभी वो रिलीज हो चुका है। तो 10 अप्रैल को आपका मेंस का एग्जाम है। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अब नर्वस होने की बात नहीं है। आपको ये 15 डेज जो अभी मिल रहे हैं, राइट, अभी के बाद जो आपको ये 10 आपके 14-15 दिन मिल रहे हैं, इनको आपको अच्छे से यूज करना है और बहुत अच्छा यहाँ पे से परफॉर्मेंस लेके आना है। तो कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है स्टूडेंट्स के मन में कि भाई रिजल्ट आएगा कब, हमें तो यही नहीं पता कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वैसे तो देखिए, आप सभी को जैसे ही आप एग्जाम प्री का देके आते हो उसके बाद रेस्ट नहीं करना है, आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी ही होती है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, रिजल्ट का वेट नहीं करना होता है, बिकॉज आपको उतना पता होता है ऑन एवरेज कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो एक बेटर स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। अभी 4-5 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, मतलब 30th तक आपका रिजल्ट आ सकता है। बट स्टिल आपको यहाँ पे से एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये 15 डेज 14 डेज का अच्छे से अगर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो तो उस हिसाब से आपके पास दिन बचे होंगे, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से अपने डेज को यहाँ पे डिवाइड करना है कि कितने अच्छे से आप इनको यूज करोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट अभी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको रखनी है अभी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा अभी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें सेक्शनल टेस्ट से हम क्या सीखते हैं ये देखेंगे पहले तो सेक्शनल टेस्ट से आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो मान लो किसी सब्जेक्ट में वीक हो, ठीक है, आपका इंग्लिश वाला पार्ट आपको लगता है कि यहां से आप मार्क्स ग्रैब करोगे, क्योंकि इंग्लिश विल बी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इंग्लिश वाला पार्ट है, यहां से आपको मार्क्स ग्रैब करने हैं, बट आप थोड़ा सा लग रहे हो वीक, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो, उसके सेक्शनल दो, ठीक है। क्वांट्स वाला पार्ट है, क्वांट्स वाले में आपको लग रहा है कि यही मेरे को अभी भी लग रहा है कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं चीजों, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट हो रहा है इस वाले सब्जेक्ट में, तो आप अलग से सेक्शनल दो, ठीक है। फिर रीजनिंग वाला पार्ट मार्क्स और लेके आ सकते हो, तो यहां से सेक्शनल दो, क्योंकि अगर हम एक टारगेट रखें, ठीक है, तो टारगेट भी रखना है, हर एक सब्जेक्ट वाइड अपना टारगेट रखोगे तो ही आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है, ओवरऑल जो मार्क्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि उसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो ओवरऑल मार्क्स वहीं पे डिपेंड करेगा कि हर एक सब्जेक्ट को आप कितना तैयार कर पा रहे हो। तो इसके लिए सेक्शनल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से सेक्शनल में आपका स्पीड का भी आपको ध्यान रखना है, आपकी एक्यूरेसी भी आपको यहाँ पे से ध्यान रखनी है, और यहाँ पे आपको किसी सब्जेक्ट को आपने कितना स्ट्रॉन्ग बना लिया ये भी यहीं पे से आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शनल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसा प्रीलिम्स की तरह नहीं है कि 20 मिनट मुझे सबके सब ये क्वेश्चन देखने हैं, ये क्वेश्चन देखने हैं, नहीं, टाइम तो है, बट क्वेश्चंस आपको सही सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आप लोगों को जो आपके मार्क्स है, देखो ये मिनिमम लेके चल रही हूँ मैं, एक मिनिमम मार्क्स आपके लिए लेके चल रही हूँ, उससे ऊपर आप कितने भी ला सकते हो। तो भाई टारगेट जो आपका रहेगा, ठीक है, यह आपका टारगेट रहना चाहिए। टारगेट आपका क्या रहेगा, 20+ आपके यहाँ पे से 20+ का मतलब है 20 से ऊपर ही, नीचे बिल्कुल भी नहीं। टारगेट आपका ये होना चाहिए रीजनिंग के अंदर। अगर हम बोलें, अगर हम क्वांट्स की बात करें, तो क्वांट्स काफी स्टूडेंट्स का वो होता है, वीक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 20 तक टारगेट रख सकते हो, 20 से ऊपर भी रखिएगा, 1-2 मार्क्स ऊपर रखिए, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे 20 बोल रही हूँ कि 20 तक टारगेट रखो, तो ही आपके 18-19 जाएंगे। इंग्लिश में आप टारगेट करो अपने 22 क्वेश्चन, 22 या 25 बोल देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 25 तक टारगेट करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है, कि आप जितने से जितना मार्क्स यहाँ पे से ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि डुएबल रहता है काफी ज्यादा। रीजनिंग से भी आप काफी ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, तो इसलिए आपको 20+ बोला है मैंने, 20 से नीचे नहीं बोला है, 20 भी नहीं बोला है। आप यहाँ पे 30 तक भी टारगेट कर सकते हो, जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है 30 तक भी टारगेट करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर जीए है तो जीए में भी आप टारगेट करिए 20 तक, या 20+ आप बोल के सकते हैं, 20 तक टारगेट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे से हम बात करते हैं जीए की ही, ठीक है। जीए में अब आपका करंट अफेयर मंथली वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मंथली करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप हर दिन का भी उस पर डिपेंड करें, नहीं, हर दिन का तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो रिवीजन आपका चल रहा है, जितना रिवीजन कर सकते हो मंथली वाले करंट अफेयर्स की उतनी रिवीजन करो, 3 बार करो, 4 बार करो, ठीक है। आई होप आपका वैसे भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 महीने का आपने पढ़ लिया होगा कुछ चीजें, और अभी भी आप कवर कर रहे होंगे। तो मंथली करंट अफेयर अब करना स्टार्ट कर दो, 3 to 4 आवर्स, 3 आवर्स एटलीस्ट, 3 आवर्स अपने जो डेज हैं अब उनका 3.5 आवर्स अपना जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसे तो अलॉट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इस पे भी काफी आपकी जो सिलेक्शन है वो भी डिपेंड करती है। देन आपका आता है फुल लेंथ। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको क्या सीखना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या चीजें आप यहाँ से सीखते हो। सबसे पहले तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आप सीटिंग सीखोगे कि भाई वो 2 घंटे आप बैठ भी पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो, ठीक है। उतने आवर्स आपकी सीटिंग हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, आप इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। सबसे पहले तो ये सीखोगे आप, ठीक है। ये चीजें आपने देख ली। उसके बाद आपने ये देखना है कि किसी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जंप कर रहे हो तो आपके पास जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से सीखोगे। अब यहाँ पे स्पीड वाला काम नहीं है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए उतने टाइम, नहीं, यहाँ पे से ये चीजें आप निकाल के लाते हो और ओवरऑल आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे यहाँ पे से आपको ये चीजें सीखनी है, ठीक है। अब वही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग और वीक आपको सेक्शनल से हेल्प मिलेगी। साथ में अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब पे, आप कोई पर्टिकुलर वीडियो या मैराथन देखते हो तो उनको अलग से टाइम अलॉट करिए। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट, दीज 3 आवर्स मस्ट। यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप अलग से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, पजल को प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, उसके लिए अलग से टाइम अलॉट करिए अपने आप के लिए, ठीक है। और अब नर्वस नहीं होना है, अब बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने दिन बचे हैं उन्हें अच्छे से यूज करिए, वही आपके हाथ में है और वहीं से आप चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। आप YouTube चैनल से यहाँ पे से आपको प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, वहां पे आप जा सकते हो, वहां से भी आप चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेगी। अगेन याद रखो 10th को आपका एग्जाम है, टारगेट मैंने आपको बता दिया क्या क्या टारगेट रखनी है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको टारगेट रखनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम है, यहाँ पे आपका मिनिमम ही है ये, ठीक है। अगर आप अच्छे हो रीजनिंग में तो 30 तक भी जाइए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। इंग्लिश में आप 30 तक जाइए, ठीक है, 25 प्लस ही लेके जाइए। और जीए में भी आप 20 से प्लस लेके जाइए आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो ओवरऑल एवरेज होते हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की ही बात करूं तो 85 और 90, 100 से भी ऊपर लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे सब ये ध्यान में मत रखना, बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग्स इसके लिए मत रखना कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। देखो रिजल्ट आपको मिल जाएगा इसी मंथ के एंड तक ही मिल जाएगा। 10 दिन हो सकता है, 10 दिन पहले ही रिजल्ट आए और 10 दिन बाद पेपर हो जाए, तो उसका आपको यहाँ पे ना ही डर ना ही अब वेट करना है, ठीक है। आपने जैसा परफॉर्म किया है आपको ऑन एवरेज पता होगा, आगे प्रिपेयर करिए मेंस के लिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आपको ये चीजें हेल्प करेगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। और याद रखना, कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी से दूर रहना, पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।